हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 6th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रन इनटू समबडी। रन इनटू समबडी का मीनिंग होता है मीट अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि जब आप किसी से अचानक से मिल जाते हो, आप इस काम की उम्मीद नहीं कर रहे होते हो पर वो हो जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, यानी कि मैं मॉल पर अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से अचानक से मिल गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मीट अनएक्सपेक्टेडली लिखा हुआ है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी से एकदम से मिल जाते हो, आपने उससे मिलने की उम्मीद नहीं करी होती है, तब आप इसे फ्रेजल वर्ब में बोलते हो रन इनटू समबडी। देखिए रन का मीनिंग होता है भागना और इनटू का मीनिंग होता है कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कि आप कहीं एंटर कर रहे होते जैसे कि रूम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप रन इनटू की बात कर रहे हो तो दोनों वर्ड्स जो हैं, इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर कोई और ही मीनिंग बन गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स जब आप बना रहे होते हो तब आपने उनका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। ठीक है, लिटरल यानी कि डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेना है, उसे आपने समझना है, लर्न करना है। अब हम देखते हैं नंबर 2, रन ओवर समबडी और समथिंग। इसका मीनिंग होता है ड्राइव अ व्हीकल ओवर अ पर्सन और थिंग। जब आप अपने किसी व्हीकल को, यानी कि जैसे कि कोई कार है या फिर कोई बाइक है, साइकिल है, आप किसी पर्सन या फिर थिंग, किसी चीज़ के ऊपर उसे ड्राइव करते हो तो हम उसे कहते हैं रन ओवर समबडी और समथिंग। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एक्सीडेंटली रैन ओवर योर बाइसिकल इन द ड्राइववे। ड्राइववे वर्ड का मीनिंग होता है एक छोटी रोड या फिर एक प्राइवेट एरिया, एक घर के सामने जो होता है और जहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर सकते हो और ड्राइव कर सकते हो। आई होप आपको इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसका मीनिंग होता है ड्राइव अ व्हीकल ओवर अ पर्सन और थिंग। तो अब हम देखते हैं नंबर 3, रन थ्रू समथिंग। रन थ्रू समथिंग का मीनिंग होता है टू रिहर्स और रिव्यू। जब आप किसी चीज़ को रिव्यू करते हो या फिर एक तरह के रिहर्सल करते हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेंटेंस के फॉर्म में, लेट्स रन थ्रू दीज लाइन्स वन मोर टाइम बिफोर द शो। इसका मीनिंग है कि शो से पहले चलो इन लाइन्स को फिर से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से रिहर्सल कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि रन थ्रू का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है कि जब आप रिहर्सल करते हो या फिर रिव्यू करते हो, फिर से एक तरह से रिवाइज करते हो किसी चीज़ को, ओके, तो हम वहाँ पर रन थ्रू यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब। अब हम देखते हैं नंबर 4, रन अवे। रन अवे बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है लीव अनएक्सपेक्टेडली या फिर एस्केप, बचकर भाग जाना या फिर एकदम से चले जाना जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। द थीफ रैन अवे फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट। इसका मीनिंग है कि चोर कल रात को जेल से भाग गया था। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है जिसका कि मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 5, रन आउट। रन आउट का मीनिंग होता है हैव नन लेफ्ट, यानी कि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा होता है। वी रैन आउट ऑफ शैम्पू सो आई हैड टू वॉश माई हेयर विद सोप। इसका मीनिंग है कि हमारे पास शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे सोप से अपने बाल धोने पड़े थे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि रन आउट का मीनिंग होता है जब आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तब आप वहाँ पर रन आउट यूज़ करते हो एज अ फ्रेजल वर्ब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.